आज मैं आपको कुछ आसन और प्राणायामों के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम योग करने के लिए तैयार हों तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा पेट खाली होना चाहिए, तभी हम योग करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अभी ज्ञान मुद्रा में बैठा हुआ हूँ। ज्ञान मुद्रा में बैठ करके आसन, प्राणायाम, ध्यान और ये ध्यानात्मक आसन के अंतर्गत पद्मासन मैंने लगाया हुआ है, वो आप भी लगा सकते हैं। सरल आसन है। यदि आपको इसको लगाने में दिक्कत होती है तो आप इसके स्थान पर स्वास्तिक आसन यानी अलकी पलकी लगा के भी बैठ सकते हैं। इसी में अपने दोनों हाथों को जंघाओं के ठीक पार्श्व में लगाते हुए पेट की शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने दोनों घुटनों को ऊपर उठाइए और अपने शरीर को झुलाइए। हम इस आसन को झूलासन के नाम से जानते हैं। इस तरह से करने से हमारे पेट में एक विशेष प्रकार की शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, जिससे हमारी जठराग्नि तेज होती है और विशेष रूप से महिलाओं के जो रोग होते हैं उनमें ये बड़ा फायदेमंद होता है। इसको हम झूलासन के नाम से जानते हैं। एक बार मैं और आपको करके बता रहा हूँ। यथाशक्ति इसको झुलाएं, रिलैक्स बैठें। अब आप मेरे को देखेंगे कि मैं पद्मासन में बैठ करके आपको कुछ प्राणायाम भी बताना चाहता हूँ। प्राणायाम के हिस्से में हम पूरक, रेचक और कुंभक 3 प्रकार के प्राणायामों का अध्ययन करते हैं। पूरक का मतलब होता है श्वास भरना, रेचक का मतलब होता है श्वास को बाहर निकालना और कुंभक का मतलब होता है श्वास को या तो बाहर रोक देना या अंदर भरी हुई श्वास को रोकना कुंभक कहलाता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए प्राणायाम को 8 उपभेदों में बांटा गया है, जिनमें से कुछ भेदों को मैं यहाँ पर आपको प्रदर्शित करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं ले रहा हूं ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग में ओम उच्चारण में हम ओ, ह और म का उच्चारण करते हैं। इस प्रकार से जब हम इसको शुरू करते हैं तो ओ के उच्चारण में आ, ओ, ह, म के उच्चारण में जब स्टार्ट करते हैं तब हम हमारे उदर के अवयवों को स्वस्थ कर रहे होते हैं। जब ह का उच्चारण करते हैं तो हम हमारे हृदय प्रदेश के शारीरिक अवयवों को आंतरिक अवयवों को ठीक कर रहे होते हैं, स्वस्थ कर रहे होते हैं। और जब म का उच्चारण करते हैं तो हम मस्तिष्क में हलचल पैदा करते हैं। इस प्रकार से हम ओम का उच्चारण आपको पहले करके बताएंगे और आपसे अपेक्षा रखेंगे कि आप भी हमको कॉपी करेंगे। श्वास भरना है। अब आप इसको मेरे साथ कॉपी कर सकते हैं।
इस प्रकार से इसको ओम चैंटिंग के अलावा ओम उच्चारण उद्गीत प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में मैं आपको कपालभाति प्राणायाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि इसका नाम है कपालभाति, जैसा कपाल से हमारा आशय होता है, हमारे गले के ऊपर का पूरा सिर और चेहरे वाला हिस्से को कपाल कहते हैं। इस के अंदर जो आंतरिक चमक होती है उसको ये बनाए रखने में सहायक होता है। और कपालभाति प्राणायाम हमारे शरीर में सभी अंगों को रेगुलेट करता है। कुछ इस प्रकार से उसको किया जाता है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से जो स्टार्ट कर रहे होते हैं वो यदि इस प्राणायाम को 1 सेकंड में एक बार करते हुए 10 बार करते हैं तो भी ठीक है, और 10 से संख्या को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। इस तरह से आगे बढ़ते हुए आप इसको 100, 150 और 300 तक ले जा सकते हैं। और चाहें तो आप इसके 10-10 के 5 टुकड़े करके 5 बार में इसको 50 बार करने का प्रयास करेंगे शुरू में, और धीरे धीरे इसकी जब समय बीतता जाए, दिन आगे जब समय मिलता जाए, उस समय आप इसके अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। इस प्राणायाम को करने से हमारे मन मस्तिष्क में स्फूर्ति का संचार होता है। अब मैं इसके आगे अनुलोम विलोम प्राणायाम को आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें आप अपने दाहिने हाथ को उठाएंगे, दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने तरफ के नासा छिद्र को बंद करेंगे और बाएं से श्वास को लेंगे। दाहिने से छोड़ेंगे, दाहिने से पुनः लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, बाएं से लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, दाहिने से लेंगे, बाएं से लेंगे, इस प्रकार आपने देखा होगा कि मैंने जब इसको स्टार्ट किया था तो बाएं सुर से स्टार्ट किया था, और जब बंद किया तो बाएं सुर पर आकर ही बंद किया जाना चाहिए। ये बात ध्यान रखने योग्य है। और इस प्राणायाम को करने से हमारे उच्च रक्तचाप जिनको होता है उनको ये बड़ी औषधि के समान कार्य करता है। इस प्राणायाम को करने से हमारा रक्तचाप नियंत्रित होता है, संतुलित होता है। हमारे अन्य उदर के अवयवों में, हमारे फेफड़ों के हिस्सों में ये श्वास को पहुंचाता है और वहां से अपशिष्ट वायु जो कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य प्रकार की वायु शरीर में से निकलती हैं उनको बाहर निकालता है। इस प्रकार से अब मैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। भस्त्रिका का मतलब होता है लोहार की धोकनी। जिस प्रकार से लोहार लोहे को गलाने के लिए अपनी भस्त्रिका को चालू करता है और उसको चालू करने के पश्चात उसमें अग्नि प्रज्वलित होने लगती है उसकी सिगड़ी में, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में भस्त्रिका प्राणायाम का भी
प्रभाव होता है। इस प्राणायाम को करने से हमारे शरीर में एकदम ऊष्मा और पॉजिटिव ऊर्जा का विकास होता है, प्रादुर्भाव हो जाता है। और इसको हम लगातार 2 मिनट तक करें तो हमारे चेहरे पर पसीना जैसा आने लगता है, जिससे हमको ये मालूम होता है कि इस प्राणायाम की प्रकृति गर्म है। जिन साधकों को ब्लड प्रेशर होता है, हाई होता है, उनको ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। मैंने इसको सरल करने के लिए कुछ इस प्रकार से स्टेप लगाया हुआ है। मैं वो स्टेप करना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारे स्कूल के बच्चे होते हैं वो सरल विधियों को ठीक प्रकार से कर पाते हैं, क्योंकि वो बिगिनर्स होते हैं। इसलिए मैं इसको सरल करके कुछ इस प्रकार से करूँगा। आप पहले मेरे को देखेंगे, फिर इसको मेरे साथ कॉपी करेंगे। आप अपने हाथ को ऊपर ले चलिए। जैसे ही हाथों को नीचे लाना है, तेजी के साथ पेट की वायु को बाहर निकालना है नाक के माध्यम से। जैसे ही हाथ ऊपर जाएंगे तो सांस भर जाएगी। इस प्रकार से जब आप किसी प्राणायाम को स्टार्ट करें तो केवल 10 रिपीटेशन ही लगाएं। 10 बार करने के बाद में आप अपने आप को थोड़ा सा विश्राम दें और विश्राम देने के बाद में फिर पुनः स्टार्ट करें। अब मैं आपको वापस कपालभाति प्राणायाम के पास ले चलता हूँ। एक रिपीटेशन 3 प्राणायाम का हो गया है। अब मैं कपालभाति प्राणायाम आपको पुनः करके बता रहा हूँ और आपसे अपेक्षा रखूंगा कि आप भी मेरे साथ करिएगा। रिलैक्स। कपालभाति प्राणायाम हमारे शरीर में संतुलन शक्ति का प्रादुर्भाव करता है, हमारे मस्तिष्क को बलिष्ठ बनाता है, हमारे हृदय को स्वस्थ बनाता है, हमारे उदर को मजबूत बनाता है, जठराग्नि को तेज करता है। आपने इसमें देखा होगा कि श्वास निकलती है और पेट खिंचकता है। एक बार फिर देख सकते हैं मेरे को आप। रिलैक्स। अब मैं आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरफ फिर ले चलता हूँ। एक रिपीटेशन करेंगे। दाहिने हाथ को उठाइए, अंगूठे से दाहिने नासा क्षेत्र को बंद करिए, बाएं से श्वास को लीजिए, दाहिने से छोड़िए, दाहिने से लीजिए, बाएं से छोड़िए, बाएं से लीजिए, दाहिने से छोड़िए, दाहिने से लीजिए। और इस प्रकार से दूसरा रिपीटेशन आपका कंप्लीट हुआ। अब आप भस्त्रिका प्राणायाम के दूसरे रिपीटेशन के लिए हाथों को ऊपर करिए। इसमें आपको सीने तक श्वास को भरना है। सीना चौड़ा हो जाएगा, श्वास भरेगी और जब हाथ नीचे आएंगे तो श्वास तेजी के साथ बाहर निकलना है। आप इसको कुछ इस प्रकार से करें और मेरे को ध्यानपूर्वक देखें और मेरे साथ मेरे को कॉपी करने का प्रयास करें। रिलैक्स। अब आपको मैं ले चलता हूँ ओम उच्चारण की तरफ। अब आप जब क्लास खत्म हो रहा है तब एक बार ओम का उच्चारण
पूरे मनोयोग के साथ करेंगे और जितना अधिक समय तक हो पाए उतना करने का प्रयास करेंगे। ओम उच्चारण के लिए तैयार हो जाइए। रीढ़ को सीधा रखिए, पद्मासन में बैठिए, सांस भरिए। रिलैक्स। इस प्रकार से योग की कक्षा आज की यहाँ पर समाप्त होती है। नमस्कार।